यूपी के किसान हो जाए सावधान। 26 जनवरी को केसीसी कर्ज माफी को लेकर के बहुत बड़ी हलचल। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया घोषणा। क्या आपने केसीसी कर्ज ले रखा है? यदि आपने केसीसी कर्ज ले रखा है और आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या आपका नाम लिस्ट में है? इस वीडियो को आप जरूर देखें, अंत तक बने रहें, क्योंकि आप केसीसी धारक हैं तो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। यदि आप चैनल को फॉलो करेंगे तो कम से कम किसानों से संबंधित जो भी वीडियो रहेगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आज हम आपको केसीसी कर्ज की बात करेंगे, कौन कौन से किसान शामिल होते हैं और अभी हमें क्या करना चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि छोटी सी छोटी जानकारी आपको बड़ा फायदा दे सकती है। सबसे पहले हम आपको बता दें केसीसी कर्ज माफी होता है क्या। केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड। इस योजना के तहत किसानों को खेती, बीज, सिंचाई, फसल से जुड़ी अन्य खर्चों के लिए कर्ज दिया जाता है। लेकिन जब आपकी फसल खराब हो जाए, मौसम धोखा दे जाए या फसल उत्पादन कम हो जाए तो किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाता है। ऐसे में सरकार कर्ज माफी या राहत योजना लाती है ताकि किसान दोबारा खड़ा हो सके और अच्छे से खेती कर सके। और सवाल ये होता है कि अचानक यूपी में केसीसी कर्ज माफी की चर्चा बहुत तेज क्यों है। दरअसल चुनावी माहौल है 2027 में। 2026 में आपका प्रधानी चुनाव है, बीटीसी चुनाव है, क्षेत्र पंचायत चुनाव है या जिला पंचायत चुनाव है। किसानों को बढ़ती परेशानियां, लगातार मिल रही शिकायतें, इन सब के बाद जो है सरकार पर दबाव साफ नजर आ रहा है केसीसी कर्ज को लेकर के। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को राहत देने के लिए डेटा तैयार करवा रही है। बैंक रिकॉर्ड, केसीसी खातों की स्थिति, बकाया राशि, सबकी समीक्षा की जा रही है। यानी साफ है ये सिर्फ अफवाह नहीं है, कुछ बड़ा जरूर चल रहा है और कुछ बड़ा जरूर ही होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन से किसान इस कर्ज माफी के दायरे में आ सकते हैं या इस कर्ज माफी का फायदा उठा सकते हैं। चर्चा के अनुसार देखेंगे आप छोटे किसान, सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिनका केसीसी कार्य के लिए खेती तैयार हो, जिनका कर्ज लंबे समय तक बकाया हो, ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। खास तौर पर वे किसान जो जानबूझकर नहीं, मजबूरी में कर्ज नहीं चुका पाए हैं और सरकार का फोकस उन्हीं पर बताया जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन पिछली योजनाओं और चर्चाओं के आधार पर कर्ज माफ किए जा सकते, कितना कर्ज माफ किए जा सकते हैं उसको हम बताते हैं। 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक, या आंशिक कर्ज माफी भी हो सकती है या ब्याज माफी पर छूट भी हो सकता है। अगर आप केसीसी कर्ज धारक हैं, अगर आप केसीसी कर्ज इस सीमा में हैं तो आपकी उम्मीदें काफ़ी मजबूत हो सकती हैं और आपको लाभ मिल सकता है। और किन किन बैंकों को शामिल किया गया है ये भी हम बताते हैं चर्चा के अनुसार। सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, इन तीनों बैंकों को पहले शामिल किया गया है। बाद में कुछ और बैंकों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इनके केसीसी खातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि प्राइवेट बैंक के मामले भी अलग नियम हो सकते हैं। प्राइवेट बैंकों के लिए
अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। जो ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम आप लोगों को जरूर साझा करेंगे। किसान भाइयों, इस वक्त सबसे जरूरी बातें हैं। कोई पैसा लेकर कर्ज माफी का दबाव करे तो हो जाएं सावधान। व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या फर्जी लिस्ट परेशान न करे। कोई आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार जब भी फैसला लेगी वह सिर्फ सरकारी नोटिस और पोर्टल के जरिए पे फैसला लेगी जो है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे स्थितियों में किसान क्या करे। अपना केसीसी, तो किसान को क्या करना चाहिए? अपना केसीसी खाता अपडेट रखे, बैंक से ज़्यादा संपर्क रखे, जमीन के कागज सही रखे और अफवाह से दूर रहे। जरूरी जानकारी रखे, सही जानकारी पर नजर रखे। किसान अन्नदाता है और जब अन्नदाता परेशान होता है तो सरकार को अंत में सोचना ही पड़ता है। यूपी के किसानों की आवाज अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गूंजेगी और उम्मीद यही है कि इस बार राहत जरूर मिलेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने एक किसान कर्ज माफी की अर्जी को 4 साल लटकाए जाने रखने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने प्रशासन को 3 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने के आदेश दिए। साथ ही ये भी कहा कि जो अधिकारी विलंब के लिए जिम्मेदार हैं उसकी जवाबदेही तय होगी। यह फैसला कहता है कि किसानों को राहत दिलाने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं हो सकती है। पहले उत्तर प्रदेश के कर्ज माफी योजनाओं की तकनीक कारणों से कुछ किसान वंचित रह गए थे। उन किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा यदि वे पात्र हैं तो किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी करते हुए उन किसानों को भी कर्ज माफी से राहत दिलाया या उनको फायदा पहुंचाया। यानी कोर्ट ने सरकारी और बैंक सिस्टम दोनों को निर्देश दिए कि वास्तविक रूप से पात्र किसानों को कर्ज माफी का लाभ देना चाहिए, न कि उन्हें तकनीकी कारणों से बाहर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम में कथित धोखाधड़ी की पैन इंडिया जांच की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि सामान्य आरोपों के आधार पर व्यापक जांच नहीं हो सकती है। वही न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता आरबीआई या संबंधित मंत्रालय से अपनी शिकायत दर्ज भी करा सकता है। ध्यान रहे यह फैसला धोखाधड़ी जांच के बारे में है, न कि किसी कर्ज माफी देने या कर्ज के बारे में बताया गया है। अभी कोई सुप्रीम कोर्ट केसीसी कर्ज माफी रोकने या देश भर में लागू करने वाला बड़ा आदेश नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 32 की याचिका खारिज कर दी है, लेकिन राहत खुली रखी है। संबंधित संस्थाओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे बड़े ब्रेकिंग खबर, कोर्ट ने किसानों को कर्ज माफी अर्जी की फाइल में न पड़े रहने दे। 4 साल की देरी पर हाई कोर्ट ने लगाई अधिकारियों को फटकार। अर्थात अभी सरकार की तरफ से कोई कर्ज माफी को लेकर के ज़्यादा गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। जो ही अधिकारियों की तरफ से या सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे। साथियों, तब तक आप लोग हमारे साथ अगली वीडियो में बने रहे। जय हिंद, जय किसान।